नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौशिया। एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने लगी है। शुक्रवार सुबह मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंच गई और घर के अलावा दिल्ली एनसीआर के 20 और जगह पर सीबीआई की टीम ने तलाशी ली। आपको बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी। वहीं सीबीआई की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा कि वहां जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच सबके सामने आ सके। उन्होंने कहा कि अभी तक मुझ पर कई केस किए गए हैं लेकिन कुछ भी नहीं निकला और इसमें भी नहीं निकलेगा। वहीं मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश एलजीपी के सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर की थी। मनीष सिसोदिया पर एक्साइज ड्यूटी में गड़बड़ी करने का आरोप है। आपको बता दें कि एक्साइज डिपार्टमेंट का प्रभाव मनीष सिसोदिया के पास ही है। विस्तार से जानते हैं क्या है दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें थी। कुल मिलाकर 849 दुकानें खुली थी। नई नीति लागू होने से पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट थी, लेकिन नीति लागू होने के बाद 100% दुकानें निजी हाथों में सौंप दी गई। अब 31 अगस्त को यह पॉलिसी खत्म हो गई है और फिर से नई नीति लागू हुई है। अब 1 सितंबर से फिर से पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू हो जाएगी। इसके बाद शराब की दुकानें सरकारी एजेंसी ही चलाएगी। अब नजर डालते हैं मनीष सिसोदिया पर क्या क्या आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि सिसोदिया के निर्देश पर एक्साइज डिपार्टमेंट में एयरपोर्ट जोन में एल्बम लाइसेंस धारा को 300 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं, क्योंकि इसे एयरपोर्ट ऑपरेटिंग की और दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिली थी, जबकि यह रकम जब्त की जानी थी। इसके अलावा विदेशों से आने वाली बियर पर 50 रुपए प्रति के हिसाब से रकम दी जाती थी। इस फैसले को बिना किसी मंजूरी के वापस ले लिया गया। इससे सरकारी खजाने को बहुत नुकसान भी हुआ। इतना ही नहीं, आरोप यहाँ भी है कि लाइसेंस धारा पर लाइसेंस पहले 1 अप्रैल से 30 मई और फिर 1 जून से 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था और इसके अलावा एलजी की मंजूरी भी नहीं ली गई थी। इस मामले में सीबीआई ने कहा है कि रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में प्रभावी होने के नाते मनीष सिसोदिया ने ऐसे फैसले लिए जिससे वित्तीय गड़बड़ी हुई। उन पर एक्साइज पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया था कि सिसोदिया ने कथित तौर पर दिए जाने के बाद भी शराब लाइसेंस धारा को अनुसूचित लाभ पहुंचाया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मनीष सिसोदिया के आदेश पर एक्साइज पॉलिसी के जरिए कोरोना के बहाने शराब ठेकेदारों के 144.36 करोड़ रुपए माफ किए गए। इससे शराब कारोबारी को काफी लाभ भी पहुंचा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में जीएनसीडी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल 2010 के नियमों का उल्लंघन पाया गया है। इस मामले को लेकर दिग्गज नेता सामने आकर अपने अपने बयान दे रहे हैं। कोई समर्थन करते दिख रहा है तो कोई विरोध करते दिख रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता रोकने के लिए यहाँ छापेमारी की गई। और संजय सिंह ने ये भी कहा है, आज केंद्रीय जांच एजेंसियों का मजाक बना दिया गया है। आप सांसद ने कहा कि जब पूरी दुनिया में केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है तो प्रधानमंत्री दिल्ली के शिक्षा मंत्री के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी कर रहे हैं। संजय ने यहाँ भी आरोप लगाया है कि छापेमारी के पीछे आबाकारी नीति का मुद्दा नहीं है। अगर यहाँ मुद्दा होता तो पहले गुजरात में छापेमारी होती, जहाँ जहरीली शराब बनाई गई थी। वहीं संजय सिंह ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने पहले भी मुख्यमंत्री दफ्तर पर सीबीआई की जांच कर छापेमारी की थी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद हमारी 40 विधायकों को जेल में डाल दिया गया, वहां भी कुछ नहीं मिला। दुनिया में अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, तो अब केजरीवाल को रोकने में लग गए हैं, लेकिन अब ना केजरीवाल रुकेगा और ना शिक्षा मॉडल रुकेगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी ट्विटर पर ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा है। केजरीवाल ने अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ का जिक्र करते हुए लिखा, जिस दिन विदेश के सबसे बड़े अखबार में एनआईटी के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल को शामिल किया गया, उसी दिन मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की गई। वही कहा कि सीबीआई का स्वागत है, पूरा कॉपरेट करेंगे। पहले भी जांच
हो चुकी है, रेड लग चुकी है, लेकिन कुछ नहीं निकला और अभी भी कुछ नहीं निकलेगा। यही नहीं, मनीष सिसोदिया का समर्थन अनुराग ठाकुर ने भी किया। उन्होंने कहा, कोई घोटाला नहीं तो शराब नीति वापस क्यों। वहीं पंजाब के सीएम भगवत मान ने भी मनीष सिसोदिया का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री आज यूएस के सबसे बड़े अखबार में उनकी तारीफें की जा रही है, तो मोदी सरकार उनके घर सीबीआई भेज रहे हैं। ऐसे में भारत कैसे आगे बढ़ेगा। वहीं मनीष सिसोदिया का समर्थन करने में राघव चड्ढा भी सामने आए। उन्होंने कहा, 8 साल में खूब कराई रेड, लेकिन कुछ नहीं निकला। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर विरोध भी दिख रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि सत्येंद्र जैन का करप्शन पकड़ा जा चुका है। आम आदमी पार्टी का घोटाला जनता के सामने है। शराब के ठेकों के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट का मामला से ये बात है कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। दिल्ली को लूटने वालों को जेल जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कपिल मिश्रा ने कहा कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों प्रचार में जेल जाएंगे। 2 के घोटाले पकड़े जा चुके हैं और तीसरा चोर पकड़ा जाएगा। फिलहाल मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी हुई है। नेताओं का समर्थन और विरोध भी दिख रहा है, लेकिन इस मामले में कितनी सच्चाई है यह तो तफ्तीश होने के बाद ही पता चलेगा। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।